हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डीके क्लासेस में। आज हम क्लास 12th के लेसन नंबर फर्स्ट शीत युद्ध के दौर को पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध की परिभाषा। अब हम क्या करेंगे, अभी हम शीत युद्ध की परिभाषा को जानते हैं। तो क्या है? बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ा गया युद्ध। ऐसा युद्ध जिसके अंदर हथियारों का प्रयोग ही नहीं किया गया। रक्त रंजित युद्ध का अभाव, मतलब इसमें मारकाट वाली कोई युद्ध ही नहीं हुआ। महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण स्थिति। शीत युद्ध के दौरान जो महाशक्ति थी, यूएसए और यूएसएसआर, इनके बीच में क्या था? तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। कूटनीति चालों का प्रयोग कर रहे थे, एक दूसरे को कूटनीति रूप से घेर रहे थे। इन्होंने कई सैन्य संधियां की थी, नाटो, वार्सा पैक्ट आदि कई तरह की, जिनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिर क्या थी? इनके बीच में हथियारों की होड़ थी। ये हथियार क्या कर रहे थे? बनाए जा रहे थे और इकट्ठा किए जा रहे थे, जिससे ये दिखाना चाहते थे कि हमारे पास इतने हथियार है तो हम इतने पावरफुल हैं। फिर क्या था? महाशक्ति बनने की होड़। जो यूएसए और यूएसएसआर थी, वो महाशक्ति बनने की होड़ थी इनके बीच में। अब शीत युद्ध था क्या? मतलब इसके अंदर ना, ये कोई युद्ध नहीं था, ये विचारधारा की लड़ाई थी। जो साम्यवाद और पूंजीवाद थी। पूंजीवाद का समर्थन अमेरिका कर रहा था और साम्यवाद का समर्थन कर रहा था यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ भी कहते हैं। अब इनमें साम्यवाद विचारधारा में क्या होता है? तो साम्यवाद विचारधारा में राज्य में क्या उगेगा, राज्य का नियंत्रण, मतलब राज्य कैसे चलेगा, वो सब सरकार तय करती है। और पूंजीवाद में राज्य का नियंत्रण कौन करता है? तो पूंजीपति लोगों और धनी लोगों द्वारा किया जाता है। मतलब कैसे करना है ये सब। और आगे अब करते हैं। तो हमें देखो, चैप्टर्स के साथ साथ ना, जो उसके संबंधित कुछ जानकारी है उसे भी देख लेना चाहिए। तो जैसे प्रथम विश्व युद्ध है, जो 1914 से 1918 के बीच में चला था। ये चला था मित्र राष्ट्र, जो ये मित्र राष्ट्र हैं और ये धुरी राष्ट्र, इनके बीच में चला था। अब ये जो युद्ध हुआ था, उसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था। मित्र राष्ट्र में कौन है? आपका यूएसए, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, ये थे मित्र राष्ट्र वाले देश। और ये जर्मनी, जापान, इटली, ये सब थे धुरी राष्ट्र में। अब इस युद्ध में क्या हुआ था? तो ये जो युद्ध हुआ था 1914 से 18 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, तो इसके अंदर धुरी राष्ट्रों की क्या हुई थी? हार हुई थी। आइए इसके परिणाम देखते हैं। जो पहले कारण देखते हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके कारण की अब हम क्या करेंगे? चर्चा करने जा रहे हैं। महाशक्तियों में उपनिवेश बनाने की ओर। आपको पता है भारत भी एक तरह का उपनिवेश है। उपनिवेश वो होता है जिसके ऊपर नियंत्रण बाह्य होता है। जैसे भारत के ऊपर उस समय इंग्लैंड का शासन था, तो वैसे ही इन महाशक्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने की क्या थी? होड़ थी। जितने उपनिवेश होंगे उतनी क्या होगी? उनकी पावर बढ़ेगी। ऐसे था। अधिक मात्रा में हथियारों का उत्पादन। ये क्या कर रहे थे? हथियारों का बहुत ही उत्पादन कर रहे थे। यूएसए, अमेरिका, ये जो प्रथम विश्व हुआ था ना, तो मित्र राष्ट्र वाले अलग कर रहे थे, धुरी राष्ट्र वाले अलग कर रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे थे। संसाधनों की प्राप्ति हेतु, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, कि हो गया कि संसाधन, जितने भी प्राकृतिक सोर्स होते हैं, उससे ही किसी देश की समृद्धि का तय होता है। तो ये जो थे मित्र राष्ट्र है और धुरी राष्ट्र है, तो इनमें संसाधन जुटाने के लिए क्या हो गया था? वो हो गई थी, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। कूटनीति चालों का प्रयोग, इधर भी कूटनीति चालों का प्रयोग किया जा रहा था। फिर इसके परिणाम क्या हो गए? जो इन सब ये जो चीज़ हुई ना, जो विश्व युद्ध का कारण है, इसके परिणाम क्या हुए? विश्व युद्ध हुआ, उसके परिणाम धुरी राष्ट्रों की हार हो गई और वशेय संधि क्या की थी? थोप दी गई। धुरी राष्ट्रों की क्या हो गई थी? हार, जो जर्मनी, जापान, इटली वाले थे। और वसई संधि क्या थी? थोप दी गई थी। मित्र राष्ट्रों ने थोपी थी वसई संधि। किसके ऊपर? तो ये थोपी गई थी धुरी राष्ट्रों के ऊपर। आइए अब वसई संधि को भी जानते हैं। तो वसई संधि थी क्या? वसई जो संधि थी, उसकी निम्न शर्तें थी कि पहला, जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया। कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उसमें धुरी राष्ट्र का जो नियंत्रण कर रहा था, वो कौन कर रहा था? जर्मनी कर रहा था। तो उसी के ऊपर 6 अरब पाउंड का क्या लगा दिया? जुर्माना लगा दिया गया। धुरी राष्ट्र के उपनिवेश छीन गए। जितने भी धुरी राष्ट्रों के पास उपनिवेश थे, वो सारे किसने छीन लिए थे? मित्र राष्ट्रों ने छीन लिए थे। धुरी राष्ट्र में मित्र राष्ट्रों के सैनिक, जो धुरी राष्ट्र है उसके अंदर क्या हो गया था? मित्र राष्ट्रों के सैनिकों की तैनाती कर दी थी कि उनकी गतिविधियों पे नियंत्रण रखने के लिए। संसाधनों पर मित्र राष्ट्रों का कब्जा, जो धुरी राष्ट्र के संसाधन थे उन सभी के ऊपर मित्र राष्ट्र वालों का क्या हो गया था? कब्जा हो गया था, उन्हीं के नियंत्रण में आ गया था। और आइए इसी से संबंधित एक और जानते हैं बात को। तो क्या है ये लीग ऑफ नेशंस? आप सभी ने आप सभी ने आप सभी ने अभी
यूएनओ, यूएनओ की क्या होगी, बहुत नाम सुना होगा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी बात की होगी। अभी इसके अंदर 120 प्लस क्या है कंट्री शामिल है। तो यूएनओ का जो उत्तराधिकारी है, यूएनओ इसका उत्तराधिकारी है। जो लीग ऑफ नेशंस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1914 से, 14 नहीं 1918, 18 के बाद, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। और लीग ऑफ नेशंस का ही उत्तराधिकारी क्या है? यूएनओ। जैसे यूएसएसआर का उत्तराधिकारी कौन था? रूस था। वैसे लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी यूएनओ है। और विश्व युद्ध का काम, इसका काम क्या था कि इसका काम था विश्व युद्ध का रोकना। जो वर्ल्ड वॉर है, पहला तो हो गया था, अब सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हो वो ना हो, इसको रोकने के लिए क्या बनाया गया था? लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। पहला विश्व युद्ध तो हो गया था, दूसरे को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की थी। विश्व में शांति लाना था इसका उद्देश्य। विश्व में क्या लाना था? शांति। जो कोई भी विवाद हो तो उसका जो निपटारा हो वो बातचीत से करवाना था। मतलब मध्यस्थता की इसकी भूमि निभानी थी। लीग ऑफ नेशंस का काम था कि बातचीत से मसलों को क्या किया जाए, हल किया जाए। जो इसके ये जो विश्व युद्ध को रोकना, शांति लाना, मध्यस्थता की भूमिका निभाना, ये सारे काम अब कौन करता है? यूएनओ करता है। उससे पहले लीग ऑफ नेशंस था। इसको खत्म कब किया गया था? तो इसको जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना 1939 में, तब क्या किया था? इसको खत्म कर दिया गया था, क्योंकि ये अपने कार्य में असफल हो गया था। इसका काम था दूसरे विश्व युद्ध को रोकना, पर ये रोक नहीं पाया था, जिसके कारण ये समाप्त, इसके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया गया था। और यूएनओ की स्थापना की थी। हम सब ये था हमारा फर्स्ट वीडियो। अब हम आगे और जानेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें इस चैनल को।